सभी मित्रों को सुबह सुप्रभात। आज किताबों के सत्र में सिद्धार्थ किताब का गहरा अवलोकन करेंगे। बहुत दिन से किताबों के सत्र में हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है। किताब जो हमारे अनमोल खजाना है, किसी व्यक्ति का जीवन का गहरा खोज, गहरा अनुभव जब डॉक्यूमेंटेड होके एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में केंद्र से जुड़ा हुआ आता है, वो व्यक्ति चला जाता है संसार से, लेकिन ये किताब का धारा रहता है और हर समय की हर जागरूक व्यक्ति को छूता है। इसीलिए ये एक अनमोल धारा है, एक अनमोल टूल है, जो ज्ञान की कई टूल जिससे हम जीवन को जान पाते हैं। उद्देश्य है खुद को जानना, खुद को पहचानना। यहाँ विजडम जो है वो तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। सिद्धार्थ किताब का जो सार है, विजडम कैन नॉट बी गिवन, यू कैन गिव ओनली नॉलेज। आप बुद्ध से, महावीर से, किसी से भी इस किताब से ज्ञान ले सकते हो, लेकिन प्रज्ञा, विजडम आपकी अंदर का उद्भव है। तो प्रज्ञा के लिए ये सब टूल है। ये सब टूल के आधार पे आप सो की यात्रा करोगे। किसी का यात्रा आपने देख लिया कि रोड है, मैं चला जाऊं तो पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति ने बिल्कुल सही कहा है कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। और ये सिद्धार्थ किताब का भी ये बुद्ध के समसामयिक, बुद्ध के नाम भी सिद्धार्थ दिया गया है। बुद्ध के समसामयिक एक ब्राह्मण बालक का कहानी, जिसने भी बुद्ध जैसा अपना शो के खोज में निकल के कई जीवन की आयाम को गहराई से देख के, कई जो है बोलते हैं ना, कई पानी का रंग को पहचान के आखिर में उनकी जो गुरु बनते हैं वो है नदी, रिवर, द वॉइस ऑफ। सो ये विषय का नाम मैंने दिया है सिद्धार्थ, द वॉइस ऑफ रिवर। नदी का भाषा को पढ़ने लगते हैं, जानने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। नदी के साथ एकात्म जब हो जाते हैं तो उनके जीवन की सारे व्यक्तियाँ को वो देख लेते हैं कि सभी में मैं हूँ, मेरे में सभी है। ये जो द फीलिंग ऑफ वननेस, एकत्व भाव का अनुभव, जो कि मूल है कि हम उसी का अभिव्यक्ति है, उसको हम ऐसे, जैसे मैंने बोल दिया हम उसी का अभिव्यक्ति है, आपने सुन लिया तो क्या हम ये जान गए? नहीं, ये हमने जो सुना ये है नॉलेज, लेकिन विजडम, प्रज्ञा, ये है ज्ञान। प्रज्ञा जो है इसको खुद में जीना, वो है प्रज्ञा। तो एक ब्राह्मण बालक जो कि जिसके पिता पंडित होते हैं, ज्ञानी में होते हैं, उनका सपना रहता है कि उनका बेटा भी उनका परंपरा को, उनकी जो शिक्षण को आगे ले। लेकिन सिद्धार्थ रिवेलियस होते हैं, उनको समण बनना होता है। जाके समणों से उनकी जो ज़्यादातर तरह का जीवन जो गति में रहता है वो खूब आकर्षित करता है। तो ये पंडित बनने का स्थिर जीवन उनको मूल्यहीन, व्यर्थ लगता है। किसी भी तरह पिताजी से परमिशन लेते हैं, वो बिना इच्छा का अनुमति देना पड़ता है। हम उनको, चेतना का गति को कोई नहीं रोक सकता। इधर अगर आप बोलते हो कि मेरा परिवार साथ नहीं दे रहा है, समाज साथ नहीं दिया, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो आत्मविश्वास, वो खोज, वो जो प्रेम की कमी था कि आपने वो स्टेप नहीं ले पाए सिर्फ। और ऐसा हो सकता है अगर ये सब राजी होते, जैसे बहुत जगह बहुत लोगों को अच्छा परिस्थिति, अच्छा जो है मिलता है माहौल, फिर भी उनमें कमी दिखता है कि वो चीज़ को कर नहीं पाते। ये सदगुरु का एक रेखा चित्र, जो आदियोगी का एक रेखा चित्र बना है सदगुरु सेंटर का, उसमें ऊपर देखो भाले पे मून है, इधर है ना, तो यहाँ पे तिलक है। तो ये बीच में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। महादेव का एनर्जी जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ आप कुछ चीज़ को रोक नहीं सकते, तो उनके पिताजी भी रोक नहीं पाते। आगे चल के मैं खंड खंड में कहानी बताती हूँ, अंत में आप जोड़ लेना, क्योंकि ऐसा ही किया जा सकता है। तो और किताब को उसके बाद पढ़ लो तो और अच्छे से ये समझ में आएगा। अगर पढ़े हो तो बहुत खूब, नहीं पढ़े हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कम से कम ये जो मेरा जो इंसाइट, जो इसमें से जो मैंने जो पाया, मैंने जो देखा, उसमें से आपके अंदर का प्रेरणा को जोड़ के आप अपनी ज्ञान की धारा को खोल सकते हो। ज्ञान कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन प्रेरणा बन सकता है। कई चीज़ें टूल बनता है, आधार बनता है।
जीवन का और जो अनुभव में उतरता है। यहाँ ये किताब में एक बहुत सुंदर बात है कि बुद्ध की बात, सिद्धार्थ, ये जो सिद्धार्थ, युवा सिद्धार्थ, ये जीवन के कई आयाम को पार करने के बाद जब अपनी बचपन से जो अपना साथी है गोविंदा, जो दोनों ने एक साथ यात्रा शुरू किया था, सिद्धार्थ किसी का भी टीचिंग को ग्रहण नहीं किए कि किसी का भी शिक्षण मुझे मेरा मार्ग नहीं दिखा सकता, तो सबके सामने सर झुका के वो खुद की खोज में चले जाते हैं। गोविंदा जो है उनके दोस्त, वो बुद्ध के गहराई में अटक जाते हैं, बुद्ध की वाणी में, बुद्ध के सन्यासी वो बन जाते हैं वो, और दोनों अपने अपने मार्ग में चले जाते हैं। और कहानी के अंत में दोनों का जब मिलन होता है तो गोविंदा पूछते हैं सिद्धार्थ को कि आपने क्या पाया और आप जो है बुद्ध का, तो सिद्धार्थ बोलते हैं मैंने अंत में एकत्वबोध को देखा कि कहीं कहीं मैंने कई कई तरह का चीज़ जीवन में बना, मैं समण बना, मैं बुद्ध के साथ एकात्म अनुभव किया, मैं एक कमला नामक एक महिला का से प्रेम की शिक्षा ली, और मैंने एक बिजनेसमैन कामास्वामी से को भी गुरु मान के उनसे भी बिजनेस सीखा, मैं अमीर बना, मैंने लस्टफुलनेस को भी जाना, मैंने जीवन की जो लग्जरी जीवन की आनंददायक जीवन की जो सुख, भौतिक सुख को सभी देखा, और सभी में मैं हमेशा मुझे लगता था कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ बेहतर हूँ, जो कि इन सब से मुझे अलग बनाता है। तो फिर मैं समय के साथ देखा कि सभी में मैं हूँ। ये जो एकत्व भाव का गहरा अनुभव, ये सभी में कोई फर्क नहीं है, संसार और निर्वाण में कोई फर्क नहीं है, पाप और पुण्य में कोई फर्क नहीं है, भोग और त्याग में, ये सब एकाकार हो जाता है अंत में, ये मैंने जाना। तो गोविंदा बोलते हैं कि लेकिन बुद्ध तो ऐसा नहीं बोलते, बुद्ध बोलते हैं कि ये संसार और निर्वाण अलग है, संसार दुख है, निर्वाण सुख है। तो ये आपकी बात, बुद्ध के बात, जो कि परम, जिनको मैंने देख के परम शांति प्राप्त की थी, जो मुझे लगा था धरती पे शायद एकमात्र मानव जिसने जीवन की गहराई को पाया है, जिसमें जो सही आनंद की धारा खेला है, तो आप उससे अलग बोल रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पे भी मुझे वही शांति दिखता है, ऐसा क्यों? तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि शब्द जो बहुत छोटा है, शब्द, वर्ड्स आर नथिंग, शब्द जो है बुद्ध प्रेम को नहीं उपलब्ध हुए, ऐसा नहीं हो सकता जब उनमें प्रेम दिखता है। तो और वो जो शब्द उनका, वो शायद वो शब्द में डाल रहे हैं बोलने को कि संसार और निर्वाण अलग है, चाहे हम थोड़ा समझ पाए, क्योंकि विष्टम, प्रज्ञा को समझना ये या समझाना ये नहीं हो सकता, ये खुद जब तक आप समझना ना चाहो, खुद अपने में ना उतारो, विजडम नहीं समझा जा सकता, इसीलिए शब्द में डाला गया है। इसीलिए मैं बुद्ध के शब्द को, तो गोविंद बोलते हैं विचार के बारे में क्या ख्याल है? तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि विचार और शब्द में ज़्यादा फर्क मुझे नहीं दिखता है, मुझे फर्क दिखता है बुद्ध क्या है, बुद्ध को मैं छू लूँ, बुद्ध को मैं देख लूँ, बुद्ध करते क्या है, बुद्ध कैसे हंसते हैं, बुद्ध कैसे बोलते हैं, वो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है, क्या बोलते हैं नहीं। तो खुद बुद्ध ने संसार निर्वाण को अलग जाना, तो संसार से प्रेम नहीं किया, ऐसा मेरा हृदय नहीं मानता है। तो शायद शब्द में डाल रहे हैं बुद्ध, ताकि आप समझ पाओ, आप गहरा नींद से उठ पाओ जागरूकता बोध की तरफ, कम से कम पैर तो बढ़ाओ। ये इसमें ऐसा है, सिद्धार्थ जो सभी के ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, उसी पे आगे चले जाते हैं, एकत्ववाद भाव को अंत में अनुभव करते हैं। जब जीवन में जो सही लगता है उसी में डुबकी लगाते हैं, पाप पुण्य ना सोच के, गलत सही ना सोच के। गोविंदा उनके जो दोस्त वो बुद्ध के साथ जानते हैं, वो तो पाप पुण्य सही गलत का लकीर में जीते हैं, वो भी बनते हैं बुद्ध भिक्षु, करुणा में प्रेम में भरे हुए रहते हैं, लेकिन वो लकीर उनमें रहता है। वो लकीर को तोड़ता हुआ सिद्धार्थ आगे चले जाते हैं, उनको प्रेम हो जाता है एक कोटेशन कमला के लिए, कमला की सौंदर्य, कमला की बोलना, कमला की चलना। तो वो कमला में भी पूरा डुबकी लगाते हैं कि कमला को जानने के लिए कि ये भौतिक प्रेम का कई कई रूप है क्या, तो उसमें। और वो
समाज में अमीर लोगों की रहन सहन को भी ग्रहण करते हैं, खुद का घर बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, जो है अतर वाले पानी में नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। और इस सब में बहुत खो जाने के बाद अचानक उनको आता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर शायद बहुत कुछ मर गया है, बहुत कुछ। और ये सब जब शुरुआत में वो करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ हमेशा अट्टहास्य करता रहता है कि ये चाइल्डली एक्ट है लोगों का, कर तो रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे वो फ़र्क दिख रहा है, बाकी लोगों को भी वो फ़र्क दिखता है कि ये अमीर के भेष में अंदर समन छुपा है। जो समन कमला को भी वो अनुभव होता है, मोर कमला को भी और अनुभव होता है हर प्रेम के क्षण में कि ये अलग है, ये समान है। जो नंगा मेरे पास आया था, नंगा फ़कीर के रूप में, वर्धित बाल और दाढ़ी के साथ, धूल मिट्टी से घिर जो है जिसके चेहरे में था, और लेकिन एक गहरा जिज्ञासा से भरा हुआ, यही समण है। चाहे इसको आप कितना भी अलंकार, कितना भी अमीर वेशभूषा में लाद दो, वो समण उसमें जिंदा रहता है। और वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी दिखाया है उसका, एक जो कि वो समण बाकी लोगों से खुद को सुपेरियर समझता है, जबकि वो जीता है वही जीवन, वही लस्टफुल लाइफ जीता है, वही भौतिकता में डूबा हुआ जीवन, लेकिन खुद को समझता है अलग। तो लेकिन समय के साथ वो जीवन, वो अपना जो आई कैन वेट, आई हैव पेशेंस, आई कैन फास्ट, जो वो शुरू से कमला को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मुझे क्या आता है। कमला पूछती है कि आपको क्या आता है, आप क्या जानते हो, आपकी स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, स्किल क्या है। आई कैन फास्ट, आई कैन वेट, है ना, आई कैन हैव पेशेंस, वो ऐसे बोलते हैं, जो एक संत की जीवन का गहराई है। तो समय के साथ भौतिक जगत में वो भूल जाते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर वो जो समण मरने लगता है, और एक दिन वो पाते हैं खुद को कि वो बिल्कुल मर गया है, और वो ये संसार की ये जो बिटरफुलनेस, ये प्लेजर, मीठा जहर उनके अंदर पूरा भर जाता है। वो देख लेते हैं वो जहर को, जिसको बुद्ध ने कहा, और उसी बात से शायद समझा नहीं जा सकता था, इसको खुद जी के समझना पड़ेगा। बुद्ध जिए समझे, जिए सिद्धार्थ समझे, सिद्धार्थ का बेटा भी जिएगा और समझेगा। वो ये पुलिस एक्ट रिपीट होता है। तो सिद्धार्थ का भी बेटा होता है। आगे कहानी को खंड खंड में जोड़ देना आप, मैं तो बोल रही हूँ ओवरऑल खंड खंड करके। सिद्धार्थ के बेटे जब वही भौतिक जगत में जाना चाहता है, तो ये वृद्ध सिद्धार्थ हो जाते हैं। बेटे का नाम भी सिद्धार्थ रखती है कमला। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद सिद्धार्थ जब अपने अंदर सब मरा हुआ अनुभव करते हैं, तो चले जाते हैं वहाँ से, जो जगत को अपनाया था, जो संसार को। तो कमला को आश्चर्य नहीं होता है। कमला को कहीं ना कहीं वो पता होता है कि सिद्धार्थ समण कभी परमानेंट रह नहीं सकता, तो समण को तो जाना पड़ेगा। कमला अपनी पाली हुई एक पक्षी को भी आज़ाद कर देती है कि आफ्टर ऑल जो है स्वाधीनता, जीवन मुक्त बंधन में है, स्वाधीनता के गहराई में ही जीवन की असलियत, असल रंग है। और उसमें सही गलत आप सामाजिक पैमाने में, कई पैमाने पे आप देखो, लेकिन आप उसमें उसके अंदर से आप में व्हाट ब्लूम्ड फ्रॉम योर नावल, व्हाट, क्या आपकी अंतर यात्रा की गहराई का उत्पज हुआ, वो आपका सब कुछ है, वही आपका सार है, वही आपका जीवन है। तो कमला डिस्कवर करती है कि शी वॉज प्रेग्नेंट विथ सिद्धार्थ, एंड वो अपना सब भौतिक जीवन छोड़ देती है, एक साध्वी की तरह जीवन जीते हैं, और एक जो बेटा होता है उसका नाम भी सिद्धार्थ रखते हैं। तो इसके बीच बहुत साल बीत जाता है। जीवन के कई साल में, जैसे एक संसार ही जीता है, कई आयाम का जीवन, कई आयाम का जीवन, लेकिन शांति के लिए अगर जीवन गति में है, उसके अंदर खोज जिंदा रहता है। ये उसी के सिंबल में दिखाया गया है। तो सिद्धार्थ का बेटा, जब सिद्धार्थ अपने बेटे से भी मिलते हैं, तो उनको गहरा पुत्र मोह होता है, अपत्य स्नेह में अंधा हो जाते हैं वो,
और उनको लगता है कि ये प्रेम क्या गलत है, ये क्या मोह है। फिर तब उनको गहराई में अनुभव होता है ये भौतिक प्रेम भी अनमोल है। जो जिसको भौतिक जगत में रह के भी वो जान नहीं पाए थे, हमेशा वो लकीर बना रहता कि रहा था कि ये अलग है और अलग समण अलग, मेरे अंदर का समण अलग का खड़ा है। तो ये लकीर मिटता है जब अपने पुत्र मोह को वो देखते हैं कि ये संसार में जो एक माँ एक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, एक पिता अपने बच्चे के लिए केयर करता है, एक सारे संसार में मित्र मित्र के लिए, ये सभी में भी उसी का अभिव्यक्ति है। ये सब प्रेम का अपरूप धारा है। लव इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। एवरीथिंग इज हियर कनेक्टेड, द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड। कण कण में राम, घट घट में राम, जो मेरे में तो सो तेरे में। ये जो है सभी का अभिव्यक्ति, द जो है क्रिएटर बिकम्स द क्रिएशन। कृष्णमूर्ति बोले हैं, जो कृष्णमूर्ति बहुत बड़े थिंकर थे, बहुत गहरा थिंकर। जो आपको जीवन की गहराई जानना है तो कृष्णमूर्ति को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ सभी को पढ़ना है, सभी में उसी की अभिव्यक्ति है। जो आपके लिए ज़रूरी है आप वो छांट लोगे। ये जो है अध्ययन के नज़र से देखो तो पूरा संसार सत्र है। तो मेरे जागरूकता के धारा में ये सभी के अनुभव के गहराई से मेरे से जो निकला वो है, जो माध्यम बनी में, वो है जल प्रवाह दर्शन। इसमें कोई किसी को सिखाने का कॉन्सेप्ट ही उठ गया है, क्योंकि कोई किसी को सिखा नहीं सकता। विस्डम कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ओनली यू कैन। आप एक कैटलिस्ट बन सकते हो, एक प्रेरणा दे सकते हो, कोई लेता है तो भी आप वो माहौल बना सकते हो, लेकिन आप ज्ञान का ट्रांसफ़र कोई नहीं कर सकता। बुद्ध भी नहीं कर पाए, जैन भी नहीं कर पाए, महावीर भी नहीं कर पाए, कृष्णमूर्ति भी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाए। कृष्णमूर्ति भी वही बोलते हैं कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैंने अपनी बात रखा है, आप उसमें से जो छाट लो वो आपका गुरु बन गया। तो सिद्धार्थ वो जो सांसारिक जीवन से चले जाते हैं, गहरा नींद में सो जाते हैं जंगल में, उनको फिर से गोविंदा के साथ भेंट होता है। गोविंदा उनकी परछाई की तरह होता है इधर, जो उनकी मित्र है बचपन से, लास्ट तक एंड भी गोविंदा से होता है। वो जो कन्वर्सेशन जो मैंने बीच में बताया, तो गोविंदा उनकी सुरक्षा करता है जंगल में कि सांप वगैरह काट ना ले, और उनको पहचान नहीं पाता है, लेकिन सिद्धार्थ तुरंत पहचान लेते हैं क्योंकि वो अमीरों के कपड़े में उसी तरह के वेशभूषे में होते हैं। फिर सिद्धार्थ के साथ एक बहुत अच्छा विदाई होता है। वो अपनी बौद्ध भिक्षु अपने साथियों के साथ निकल जाते हैं, और सिद्धार्थ जो युवा सिद्धार्थ जब घर से निकले थे समण बनने के लिए, फिर समण का टीचिंग उनको लगा कि ये मेरे लिए काफ़ी हो गया, और बड़ा आयाम की खोज में निकल गए। किसी का टीचिंग को वो धारण नहीं करते हैं। इसमें जो भारतीय संस्कृति की गहराई में, हमारी अध्यात्म की गहराई में भी वही बात है कि गुरु को छोड़ दो। सब चीज़ ये किताब मैंने पढ़ ली, ये संसाधन यूज हो गया, मैं रख दूंगी, शायद कभी रेफरेंस के लिए देख लूँ, कोई और मुझसे मांग के पढ़े, पर ये इसका हो गया। नॉलेज एक ज्ञान एक ऐसा टूल है, ये मैंने जब तक नहीं पढ़ा ये मेरे लिए व्यर्थ है। पढ़ लिया फिर व्यर्थ हो गया, अभी इसका क्या यूज है मेरे लिए? जो मेरे में उतर गया वो यूजफुल हो गया, अभी ये और किसी का काम आएगा। तो ज्ञान उस तरह का टूल है, ये खाली अपने अंदर डाउनलोड कर सकते हो आप, और किसी में डाउनलोड नहीं कर सकते, प्रेरणा रख सकते हो। तो सिद्धार्थ जब समण की जीवन से निकल के जाते हैं बुद्ध के ओर पहले, तो उनको एक नदी पार कराता है एक फेरी मैन वासुदेव करके। उसकी शांत स्वरूप में सिद्धार्थ भी आकृष्ट होते हैं, और वो बिना, उनके पास तो पैसा नहीं होता तब पार कराते हैं मैत्री भाव से। तो वो वासुदेव उनको बोलते हैं कि जाओ, तुमने जब कुछ पा लोगे तुम ज़रूर लौटोगे यहाँ, मुझे विश्वास है, क्योंकि एवरीथिंग टर्न्स बैक व्हाट इज़ इनकम्प्लीट। जो रिश्ते में आप भरे नहीं हो वो रिश्ते आपके पास दोबारा आएगा। जो वस्तु से आप भरे नहीं हो वस्तु आपके साथ आएगा आपके पास। तो इससे अच्छा है भर जाओ। तो भर जाना मतलब क्या? आप अपनी सारी प्रवृत्तियों को उड़ेल दोगे। वैसे गुस्सा आ रहा है रोड पे जाके गुस्सा करोगे, काम हो रहा है तो आप काम भाव का एक्सप्रेशन कहीं पे भी करोगे। ऐसा नहीं है। भर जाओ मतलब उसका गहराई में उतरो,
उसकी गहराई में उतरो, कभी वस्तु के रूप में, कभी समझ के रूप में, जहाँ जैसा पॉसिबल हो पाता है उसको कई कई आयाम से जियो। सिद्धार्थ जब भौतिक जगत में कमला के पास जिए तब उनके अंदर सोच विचार मर तो नहीं गया था ना, वो चालू था। तभी तो ये व्यर्थ लगा आगे चल के उनको। फिर वो रिटर्न करे किए और जो जहाँ से गए थे वहाँ रिटर्न नहीं किए और कोई आयाम में रिटर्न किए। ग्रोथ इज स्लो, स्टेडी एंड स्पाइरल। ऑलवेज स्टे ट्यून टू न्यू नॉर्मल। द प्रीवियस लाइफ विल फील यू लाइक ए पास्ट लाइफ। यू विल रीइनकारनेट ऑलवेज। इट इज़ ऑलवेज रीबर्थ, ऑलवेज रीबर्न। सब डाउनलोडेड स्क्रिप्ट तो रहेगा मेमोरी कार्ड में, लेकिन वो चीज़ को आपने जिस नज़र से देखा था वो नज़र अब नहीं रहेगा, और कुछ नज़र से और कुछ हो जाएगा। तो वो सिद्धार्थ जब रिटर्न करते हैं भौतिक वर्ल्ड से 20 साल बाद, तो उनको थोड़ा वार्धक्य दस्तखत देता है। पहले याद आता है वासुदेव की बात, जो फेरी मैन, जिनमें उनको सरल गहराई दिखाता, सरल धारा में ज्ञान हमेशा सरल होता है, नदी की तरह। इधर अंत में नदी सभी का गुरु बन जाता है। नदी में के पास रह के तो सिद्धार्थ आते हैं, वासुदेव को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने साथ रखो। तो दोनों साथ में रहते हैं, भाई की तरह, बंधु की तरह, एक दूसरे की गुरु की तरह, एक दूसरे के गाइड की तरह। दोनों एक दूसरे में खोता हुआ, एक दूसरे के आँख में नदी की गहराई देखता हुआ। दोनों ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इशारों में समझ लेते हैं बात। वासुदेव बोलते हैं कि सिद्धार्थ, नदी की आवाज़ को सुनो, ये तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, नीरवता में सब कुछ सिखा देगा, कोई शब्द की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे नदी को खुद के अंदर, नदी का बहाव को अनुभव करते हैं सिद्धार्थ। उनका बचपन, उनके पिता माता, उनका समण बनना, बुद्ध से मिलना, बुद्ध को छोड़ के चले जाना, कमला, वो जो प्लेजर गार्डन, कामास्वामी द बिजनेसमैन, सभी कुछ, फिर जंगल, फिर उनकी अंदर की प्राण पक्षी, ये कई कई रूप को देखते हैं, जो कई कई आयाम, सभी एकाकार हो जाता है नदी में। और सभी के एकाकार होने में जो आवाज़ नदी का सुनाई देता है वो ओंकार नाद है, मतलब अस्तित्व का आवाज़ है। तो ऐसे बीत जाता है 12 साल तक। तो उधर बुद्धदेव डिक्लेयर करते हैं कि उनका शेष अवस्था आ गया है। तो लोग ग्रुप में दल बल होके जाते हैं बुद्ध को देखने के लिए, जिनको निर्वाण मिल चुका है। तो उसमें से कमला भी जाती है अपना 11 साल का छोटा बेटा सिद्धार्थ को लेके। और कमला को वो जो फेरी मैन के घर के पास जहाँ पे सिद्धार्थ रहते हैं सांप काट लेता है। तो छोटा सा बालक सिद्धार्थ अपना माँ की माथे को चूमता हुआ आवाज़ देता है कि मेरी माँ को कोई तो बचा लो। तो वासुदेव आते हैं, कमला को लेते हैं अपनी कुटिया में, तो उसका थोड़ा औषधि करते हैं। और तभी सिद्धार्थ देखते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं कमला को। कमला को जब होश आता है, कमला भी पहचान लेती है। तो बहुत प्रेमपूर्ण आदान प्रदान वो रहता है। कमला छोटे से सिद्धार्थ को दिखाते हैं कि तुम्हारे पिताजी है, अभी मैं आराम से जा सकती हूँ, लेकिन मैंने शायद कुछ पाया नहीं, क्योंकि मैंने बुद्ध को भी नहीं देख पाई जिस यात्रा में मैं निकली थी। और कमला निकले हैं जीवन की भौतिक बात सभी को गहराई से जान के, सभी उनसे छूट गया है, तभी वो निकले हैं बुद्ध को देखने। नंगे पैर, सादे कपड़े में, कोटेशन की जो कपड़े, जो ज्वेलरी, सब कुछ त्याग चुके हैं। तो जब निकले हैं तब उनके साथ छोटा सा सिद्धार्थ 11 साल का समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्यों नंगे पैर इतना मुश्किल से जाना है किसी स्ट्रेंजर को देखने जिनका नाम बुद्ध है। अगर वो मर भी गए तो भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कितने लोग मर रहे हैं। मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ, एक कपड़े में, मुझे भूख लग रहा है, मुझे कोई सोने को अच्छा बेड नहीं मिल रहा है। तो उसका मन रिवेल कर रहा है। कमला शायद सोच रहे हैं कि जो उन्होंने पाया जीवन की गति में वो सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो जाए बेटा सिद्धार्थ को। ये गहरा प्रेम में हम सोचते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। द फॉलिस एक्ट ऑलवेज रिपीटेड इन स्मॉल और इन लार्ज व्यू, इट में डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। कितना आप ऑब्जर्व करते हो पानी को, अपने के अंदर कितना पानी है, कितना ग्रहण करते हो, उस हिसाब से। लेकिन फॉलिस एक्ट इधर रिपीट होगा, सभी अपनी यात्रा करेंगे, उसमें कुछ गलत कुछ सही होगा। जीवन अध्ययन में किसकी आवाज़ आ रहा है, शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, इट्स ओके। तो
सभी का आवाज़ आखिर में नदी का आवाज़ है। तो इधर डिस्टर्बेंस कुछ नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब वो एकत्व भाव का अनुभव नहीं है। बाकी हमें हमारी माहौल अच्छा हो ऐसा कामना रखना चाहिए। हो तो जीवन की आयाम आसानी से खिल सकता है। बाकी खुद के अंदर भी वो बुद्धत्व जिंदा रहना है कि हम चीज़ों को गहराई से देख पाए। बाहर कैसा भी हो माहौल, उसमें हमारा अंतरात्मा जिंदा रहे। तो कमला आखिरी सांस सिद्धार्थ की गोदी में लेते हैं और छोटा सा सिद्धार्थ जो बेटा, उसकी तरफ पिता सिद्धार्थ का अहेतुक प्रेम जागता है। अपत्य स्नेह मोह में अंधा होके उसको वो वहाँ अपने प्रेम में रोक के रखते हैं। उसको ना डांटते हैं, ना अनुशासन करते हैं, उसकी सारी इंसल्ट को सहन करते हैं। वो अपने पिता को ग्रहण नहीं कर पाता। समय क्रमे उसको लगता है कि ये एक शायद एक संत है मेरे पिता, एक गहरा इंसान है, लेकिन कोई काम का नहीं है। वो गुड फॉर नथिंग जैसा लेता है। मैं यहाँ क्यों रहूँ जबकि मुझे शहर जाना है, मुझे भौतिक जगत की सारी चीज़ों को अनुभव करना है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं वासुदेव को कि मैं अपने बेटे को वही जहर में क्यों धकेलूं जो मुझे पता चला जहर है। तो वासुदेव हंसते हैं कि द फूलिश एक्ट इज ऑलवेज रिपीटेड हियर, विजडम कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड। ना बुद्ध पूरा समाज को दे पाए, ना आप अपना पिता को दे पाओगे, अपने पुत्र को दे पाओगे। वो खुद जानेगा जितना उसका जानना होगा, जितना उसकी किरदार में जिज्ञासा की गहराई होगा, वो जिज्ञासा की खोज में वो जितना निकलेगा, आप बस आधार रख सकते हो। तो एक दिन बेटा सिद्धार्थ छोड़ के चला जाता है। गहरा पुत्र मोह में पीछे वासुदेव के मना करने के बाद भी जाते हैं सिद्धार्थ, और जाके प्लेजर गार्डन में देखते हैं कई कई मंक। वहाँ कमला का होता है वो प्लेजर गार्डन। कमला ने अंत के क्षण में उसको बौद्ध भिक्षुओं को गिफ्ट में दे देती है, दान में दे देती है। तो वो वहाँ बैठते हैं, बैठ के अपनी अतीत की यहाँ गुजारा हुआ समय को याद करते हैं। और उसमें उसको नया युवा सिद्धार्थ अपने बेटे का कई कई रूप दिखता है, कई कई रूप में कमला दिखती है, युवा कमला। तो वो समझ जाते हैं कि वो वही कहानी बार बार दोहरा जाएगा। इधर आप किसी को सिखा नहीं सकते जो आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ अस्तित्व के दस्तखत के रूप में। आप बस साथ रह सकते हो। वो साथ रहना पास में रह के हो सकता है, दूर में रह के हो सकता है। साथ रहना का मतलब फेविकल का जोड़ नहीं है, चिपक के रहो। प्रेम कभी चिपकता नहीं है। लव विल ऑलवेज मेक यू फ्री, है ना। लव इज़ लाइक ए ओपन विंडो। तो पीछे वो जब ऐसे बैठ जाते हैं थक के, और कोई उनको असहाय समझ के 2 केला भी रख जाता है, तो पीछे से किसी का कोमल हाथ का स्पर्श वो अनुभव करते हैं और पहचान लेते हैं वो वासुदेव का होता है। फिर दोनों एक एक केला खा के लौट जाते हैं अपनी कुटिया में, और दोनों वही नदी की आवाज़ को सुनने लगते हैं। और नदी के आवाज़ में सभी एकाकार होता है। तो सिद्धार्थ वासुदेव को अपनी कहानी खुल के बताते हैं बचपन से अभी तक, और उनको नदी में दिखता है अपने पिता का छवि। आज जैसे वो खुद की बेटे के मोह में पागल होके चले गए थे बेटे की खोज में, उनके पिता भी तो उनकी प्रेम में, मोह कह लो प्रेम कह लो, सिद्धार्थ तो अनुभव कर लेते हैं कि वही मोह ही प्रेम है, संसार भी प्रेम है, निर्वाण भी प्रेम है। सभी इधर एकाकार हो जाता है नदी के धारा में। द रिवर हैज मेनी वॉइसेस एंड ऑल बिकम यूनाइटेड टू वन वॉइस। दिस इज ओंकार, जो अस्तित्व का नाद है, गहरा नाद है। तो उनको अपने पिता की याद आता है, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मेरे आने के बाद मेरे पिता की दिल में क्या उतरा होगा। जब वो खुद पिता बनते हैं तभी उनको वो अनुभव होता है। तो उनका बेटा जब चला जाता है तो एवरीथिंग रिपीट्स हियर। तो ऑल द स्मॉल एंड लार्ज इंसिडेंट्स, ये जो है रिसाइकिल प्रोसीजर है। इधर कुछ मरता नहीं है, वही कहानी जिसको आप जान लेते हो बचकाना लगता है, उधर वो और किसी के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। तो यहाँ जो है खुद के किरदार को ग्रहण करना, ये बात बोलते हैं सिद्धार्थ गोविंद को अंत में भी, कि आप में जो आपके अंदर पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, वही उसी में संभावना गहराई से है जो बुद्ध बन सकता है।
तो आप खंड खंड में ये बुद्ध बन गए, तो इनमें जैसे बुद्ध बन गए तो बुद्ध में जसोधारा का स्मृति नहीं रहेगा, ना राहुल का प्रेम नहीं रहेगा, ना शुद्धोधन के छत्र छाया नहीं रहेगा, ना कपिलवस्तु के नगर का जो है भविष्य का आस भरोसा का केंद्र स्थली जिसमें टिका था वो नहीं रहेगा। ये सभी बुद्ध बनाया, ये सभी बुद्ध के आयाम की कई कई पड़ाव में एकाकार होके जीवन के गहराई को रख के पानी के स्वच्छ जल बना, जो यू विल इवॉल्व फ्रॉम ऑल द, ये जो सभी के मर्दन मंथन अवलोकन में आप उद्भव हो गए, और ये यात्रा आपका कोई किसी को सिखा नहीं सकता। ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, यही थीम पे ही है सिद्धार्थ है। बहुत गहरा किताब है, ज्ञान का गहराई में जाके आप ये चीज़ को इसको खुद से जोड़ के जब देखोगे तो आपका रास्ता आप पहचान पाओगे। आप वो रास्ते में कई कई आयाम को देख के खुद के किरदार को ग्रहण करके कि मैं वो अभी जो हूँ उसी में हूँ के अंदर बुद्धत्व का संभावना छुपा है। तो ये अभी मैं जो हूँ ये कतई अवहेलित नहीं है, रिजेक्टेड नहीं है। मैं अपना किरदार को स्वीकार करूं, जहां मैं खड़ा हूं, जहां मैं खड़ी हूं, ये मुझे आगे का जीवन तक ले जाएगा। आज के लिए इतना सा, नमस्ते।